अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालब और कालबों का मक्ता, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें 6 एक्सरसाइजेज यानी 6 मशकें हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन है यानी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स यानी कालब प्लूरल उसका है मैट्रिसेस और उर्दू में कालबों, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता। ये एक वैल्यू होती है यानी कीमत होती है, एक रियल नंबर होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के तीसरे हिस्से में यानी 1.5 के शुरू में, ठीक हो गया। तो आइए हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स यानी कालबों का इस्तेमाल साइंस की कई ब्रांचेस में हो रहा है, ठीक है। जिसमें सर फहरिस्त मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसकी एक ब्रांच स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, यानी शुमारियात। इसके बाद फिज़िक्स है। फिज़िक्स की आगे कई ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी कई ब्रांचेज में फ़िज़िक्स की इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा साइंस की एक शाखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बढ़कर इसका इस्तेमाल जदीद दौर में कंप्यूटर साइंस में हो रहा है। कंप्यूटर अपने डाटा को जो स्टोर करता है यानी अपनी मेमोरी में, ठीक है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मैट्रिक्स का, ठीक है। किस तरह? डाटा में आपको पता है कि इमेजेस, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। इन सब को जो कंप्यूटर है वो अपनी मेमोरी में मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जो एक इमेज यानी तस्वीर होती है उसके बहुत ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। पिक्सल कहते हैं डॉट को। डॉट अगर आप स्क्रीन को गौर से देखें तो छोटे छोटे आपको नुक्ते से नज़र आएंगे जो रंग लिए होते हैं उस तस्वीर के, ठीक है। कंप्यूटर इन पिक्सल यानी डॉट्स को जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स यानी जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए इनको स्टोर करता है। इसके अलावा जो इन इमेजेस की जो मोशन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह वीडियो है, ठीक है, उसमें कई पिक्चर्स यानी कई इमेजेस जो है ना साथ साथ पड़ी होती हैं और उनकी जो हरकत है, ठीक है, उससे बनती है वीडियो। ये सब भी मैट्रिक्स के ज़रिए ही मुमकिन होती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो इमेजेस की रोटेशन है, ठीक है, उसकी स्केलिंग यानी छोटा बड़ा करना है, वो सब जो है ना मैट्रिक्स के एरेज से ही मुमकिन होता है। यानी ओवरऑल जो है ना कंप्यूटर की मेमोरी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको शायद पता हो कि कुदरत का एक फिनोमेना है कि कोई भी जो इमेज है, ठीक है, वो आँख के रेटिना से जो नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचती है जो सिग्नल, ठीक है, किसी भी चीज़ की इमेज के, दिमाग उसको 1/16 ऑफ द सेकंड के लिए महफूज रख पाता है। अगर आप 1/16 ऑफ द सेकंड के अंदर, ठीक है, एक से ज़्यादा इमेजेस ले आएंगे तो दिमाग ये नहीं फैसला कर पाएगा कि वो इमेजेस स्टिल हैं, ठीक है, या वो इन मोशन हैं, ठीक है जी। तो इस फिनोमेना को मद्देनज़र रखते हुए कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर मैट्रिक्स के ज़रिए डाटा को स्टोर करता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका तस्वुर यानी आइडिया किसने पेश किया। मैट्रिक्स का आइडिया सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले, इस मैथमेटिशियन यानी रियाजीदान ने 1958 में, ठीक है, यानी 1958 में थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको पेश किया यानी कालब का नज़रिया। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जानिब, ठीक है। इसमें है जी अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन, यानी एक मुस्ततिली बनावट या तरतीब या नुमाइश कह लें आप, ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी हकीकी अदाद के मजमूए की, से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज़, ये जो है ना बनावट है यानी तरतीब है या सफ़ बंदी कह लें इसको, ठीक है, फॉर्मेशन या एरे, ठीक है। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और फिर इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना, ठीक है। इस ब्रैकेट में बंद करेंगे छोटी क्लासों के लेवल पर। ये हैं जी बॉक्स ब्रैकेट्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स। हायर क्लासेस में इन ब्रैकेट्स के अलावा जो पैरेंथेसिस होते हैं यानी इस तरह की ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसको उर्दू में खमदार या इंग्लिश में एक और नाम इस्तेमाल होता है राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, इनके ज़रिए भी हम शो करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। लेकिन छोटी क्लास है, स्मॉल लेवल है, इस पर हम बड़ी ब्रैकेट्स के ज़रिए ही जो इन नंबर्स को बंद करेंगे, ठीक है। जो बनावट जो एरे जो फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी, ठीक है, वो कहलाएगी मैट्रिक्स, ठीक हो गया।
इज़ सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, ठीक है जी, यानी मैट्रिक्स कहलाएगा यानी कालब कहलाएगा, ठीक है जी, ये कालब है एक, ठीक है। तो एक बात और बता दूं, इस किताब में टोटल 139 तारीफ़ें हैं, ठीक है। अमूमन पेपर के अंदर देखा गया है कि 6 से लेकर 12 से 13 तक जो है ना डेफिनेशंस आती हैं, ठीक हो गया। तो टोटल हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 25, ठीक है। अगर हम 13 का हिसाब लगाएं तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बंदा सिर्फ तारीफ़ें कर ले पूरी किताब की तो बंदा पास हो जाए, ठीक है। 139 तारीफ़ें ये मैंने ज़्यादा बताई हैं, अहम तारीफ़ें थोड़ी हैं लेकिन मैंने बग़ैर किसी रिस्क के बताई हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर चैप्टर के शुरू में बताऊंगा कि कितनी इस चैप्टर में तारीफ़ें आपने याद करनी है। कोशिश तो यही होगी कि आपको बग़ैर किसी उस्ताद के घर बैठ कर ही जो मैथ है किसी भी क्लास के लेवल पर 6 to 12 आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए बग़ैर किसी उस्ताद के, ठीक होगा जी। तो इस चैप्टर में टोटल 22 तारीफ़ें हैं, ठीक है, वो आपने करनी हैं। हर चैप्टर के शुरू में मैं आपको बता दूंगा। तो किताब के अंदर टोटल बनती हैं 139, ठीक है। इस किताब के अंदर 3 से 4 तारीफ़ें ऐसी भी हैं जो किताब के अंदर हैं ही नहीं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिनमें उन डेफिनेशन का नाम जो है ना उसको डिस्कस किया गया होगा, ठीक है जी। उम्मीद है आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, यानी एक मुस्ततिली बनावट हो इन नंबरों की जो कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है, हकीकी नंबर हैं। ये रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स होते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद का मजमुआ, ठीक है। ये अब नातक और गैर नातक का मजमुआ हकीकी क्या है ये हम डीपली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है जी। तो अभी आप सिर्फ नंबर्स को ही माइंड में रखें, ठीक है जी। तो इनको बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देने से जो आपके सामने शक्ल आए उसको कहते हैं मैट्रिक्स यानी कालब, ठीक है। जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, इनको इंग्लिश में 2 नाम दिए जाते हैं। एक है जी एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा है जी एंट्रीज़, ठीक है। ज़्यादातर एलिमेंट्स ही चलते हैं, एंट्रीज़ भी हम हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं ये वर्ड, ठीक है। उर्दू में अरकान, ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब, और एंट्रीज़ का मतलब इंदराज, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इंग्लिश में एलिमेंट्स और उर्दू में अरकान इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद आपको मज़ीद बता दूँ, जो मैट्रिक्स होता है यानी कालब, उसको रिवायत है कि कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ठीक है, इस तरह, ठीक होगा जी। ये आप गौर कर रहे हैं कि इसमें जो है ना एक मुस्ततिली बनावट यानी रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, ठीक है, यानी ये स्क्वायर एरे है। तो ये हमें बात जो है ना तारीफ़ के मुताबिक नहीं लग रही, यानी मुरब्बई बनावट जो है वो मुस्ततिली बनावट से कैसे जो है ना तारीफ़ के मुताबिक पूरा उतर रही है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो स्क्वायर यानी मुरब्बा जो शक्ल होती है, ठीक है, वो रेक्टेंगल की एक ख़ास यानी स्पेसिफ़िक शक्ल है, ठीक है, यानी स्पेसिफिक फिगर है। कैसे? रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन है कि ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, यानी आमने सामने वाले जो अज़ला होते हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मुरब्बा यानी स्क्वायर में ये होता है कि आमने सामने वाले बराबर तो होते हैं लेकिन चारों साइड्स ही बराबर होती हैं एक दूसरे के, यानी चारों अज़ला, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो पूरी उतर रही होती है स्क्वायर के मियार पर। तो हम कहेंगे जो स्क्वायर है वो एक ख़ास शक्ल है मुस्ततील यानी रेक्टेंगल की, ठीक है जी। तो यहाँ से ये बात भी तारीफ़ के अंदर यानी स्क्वायर वाली चली गई, ठीक हो गया। और एक बात कि कैपिटल लेटर से नाम इसका शो करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, और अंदर जो है ना कभी कभी नामालूम यानी अननाउन जो है ना आ जाते हैं वेरिएबल, ठीक है, उनको हम ABC स्मॉल से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, और बाद में उसकी वैल्यू मालूम करेंगे जो स्मॉल लेटर्स यानी वेरिएबल आते हैं, ठीक हो गया। तो एक डेफिनेशन ये होगी है मैट्रिक्स यानी कालब की, ठीक है, इसमें मिसाल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहली डेफिनेशन है किताब की, ठीक है जी। इसके बाद 138 रह गई हैं, ठीक हो गया जी, और इस चैप्टर में 21। आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने एक अपने पास से मैट्रिक्स यानी कालब लिया है, ठीक है। मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे पहले एक बात आपको बता दूँ जो पहले रह गई है। जब हमने बात की थी कि एक मज़हर यानी फ़ेनोमेना है कुदरत का कि कोई भी जो इमेज है वो आपके दिमाग में स्टोर होती है 1/16 ऑफ द सेकंड के लिए, यानी अगर आप 1 सेकंड के 16 हिस्से करें तो उसमें एक हिस्से के वक़्त तक जो है ना वो इमेज आपके दिमाग में स्टोर रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इमेज, ठीक है, तो इस तरह मोशन जो है ना
किसी भी शय की, वो आपके दिमाग में उसकी तरतीब आसानी के साथ समा जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना, इस मज़हर को कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। ठीक है जी, तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। इस मैट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो ये बनता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बई कालब। ठीक है, तो आप गौर करें इस तरह की जो तरतीब है एलिमेंट्स की। ठीक है, इसको मैं डिब्बे से बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह भी नीचे भी। तो ये जो तरतीब है इसको कहते हैं उफ़क़ी तरतीब यानी इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, इसको कहते हैं जी रोज़, और इसको शो करते हैं R1 से यानी पहली कतार उर्दू में। ठीक है, तो ये कहलाएगी सेकंड रो यानी R2 यानी दूसरी कतार। ठीक है, और इसी तरह ये तीसरी जो हॉरिजॉन्टल तरतीब है यानी हॉरिजॉन्टल वे है, इसको कहेंगे हम R3 यानी रो 3। ठीक है, यानी तीसरी कतार। ठीक होगा जी, तो यहाँ से समझ आई कि उफ़क़ी तरतीब वो कितार है। ठीक है, इसी तरह अमूदी तरतीब भी तो बन सकती है यानी वर्टिकल वे। ठीक है, हम वो भी बना देते हैं। अगर हम इस तरह करें तो इस तरतीब का भी एक नाम है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की इस तरतीब को हम शो करते हैं C1 से, इसको हम शो करते हैं C2 से, और इसको हम शो करते हैं C3 से। ठीक है, C शो कर रहा है जी कॉलम्स को, R रोज़ को यानी कितारों को, C कॉलम्स को यानी उर्दू में कॉलम। ठीक है, तो उमूदी तरतीब कॉलम है। ठीक है, उफ़क़ी तरतीब ये हैं रोज़ यानी कितारें। ठीक होगा जी, तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना सेकंड डेफिनेशन की जानिब। ठीक है जी, लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट 2 डेफिनेशन रह गई हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसके हवाले से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये सेकंड डेफिनेशन है मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद यानी कालब की डेफिनेशन के बाद। इसको उर्दू में कहते हैं कालब का मर्तबा। ठीक है, ये क्या चीज़ है हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन रोज़ और कॉलम से बनता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कालब का मर्तबा। कैसे, हम एक मिसाल लेते हैं A इज़ टू, ठीक है, -1 2 0 3 -4 0। ठीक है, आप गौर करें इस कालब यानी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया, तो हम इसके मर्तबे को यानी इस कालब A के ऑर्डर को इस तरह शो करेंगे। पहले हम कितारों की तादाद यानी रोज़ की तादाद को शो करते हैं। 2 रोज़ हैं तो इस तरह लिखेंगे 2। ठीक है, आगे डैश लगाएंगे। ठीक है, और फिर बाय और फिर डैश, और बाद में हम कॉलम्स की तादाद यानी 3 कॉलम्स हैं तो हम 3 शो कर देंगे। तो ये है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A यानी 2/3। ठीक होगा जी, तो कालब A का मर्तबा कितना है 2/3। ठीक हो गया, तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे, पेज नंबर 3 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, यहाँ से लेकर आप करेंगे जी फॉर एग्जांपल से पहले m/n तक। ठीक है जी, तो एग्जांपल इसकी लाजमी करनी है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे किताब के अंदर हम जो भी डेफिनेशन पढ़ें उसकी एक एग्जांपल लाजमी करें, क्योंकि पेपर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 7 एग्जांपल पूछ लेता है। तो यहाँ से समझ आती है कि 1 नंबर डेफिनेशन का और 1 नंबर होता है मिसाल का, यानी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना। ठीक है, तो m/n के बाद आपने फॉर एग्जांपल नहीं लिखना। ठीक है, आपने इसकी अलग से हेडिंग देनी है ऊपर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है इसी तरह। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे यहाँ से m = 1 2 3 1 0 2। ठीक है, इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, यहाँ तक इसकी मिसाल है। और उर्दू मीडियम में कितारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबे का तयन होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने करनी है m/n से ज़ाहिर करते हैं यहाँ तक तारीफ़। ठीक है, और इसकी मिसाल आपने करनी है, आपने मिसाल की हेडिंग देनी है। ठीक होगा जी, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो राइट साइड पे हेडिंग्स देंगे। ठीक है, ऊपर कालब के मर्तबे की और नीचे मिसाल की। ठीक हो गया जी, तो इसकी मिसाल आपने करनी है। मिसाल की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, मसलन नहीं लिखना कालब m = 1 2 3 1 0 2 का मर्तबा 2/3 है। ठीक है, यहाँ तक जो है ना डेफिनेशन और एग्जांपल पूरी होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट डेफिनेशन की जानिब इस एक्सरसाइज के शुरू में, वो है जी इक्वल मैट्रिक्स यानी मुसावी कालब। ठीक है, 2 कालब या 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, उसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि ऑर्डर जो है ना दोनों मैट्रिक्स का वो सेम हो, यानी दोनों कालमों का मर्तबा सेम हो। जितनी रोज़ और कालम्स इधर हैं उतनी रोज़ और कालम दूसरे जो है ना मैट्रिक्स में हों। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। सेकंड बात ये है कि जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं
एक कालब के दूसरे कालब के साथ, ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम हों, ठीक है। ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को उर्दू में कहते हैं मुतनाज़िर अरकान। ये क्या चीज़ है, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। तो मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है, आप गौर करें, सबसे पहले इनका जो है ना ऑर्डर सेम है, यानी 2/2, ठीक है, 2/2, ठीक हो गया। तो इसके बाद दूसरी बात, जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट यानी मुतनाज़िर अरकान ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जगह सेम हो, ठीक हो गया। तो आप गौर करें, इस मैट्रिक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो कोरेस्पोंडिंग है इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के, ठीक है, यानी इनकी जगह सेम है, ठीक है, पहला कोरेस्पोंडिंग है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम बात कर रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स की, तो मर्तबा सेम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट यानी पहला ये भी सेम है, दूसरा आप गौर करें, ये 1 + 1 2 ही होता है, दूसरा सेम है, तीसरा 4 - 1 3 ही होता है, ठीक है, चौथा, ठीक है, यानी ये 4 है और ये 0 + 4 ये भी 4 है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इस सिंबल यानी साइन ऑफ इक्वलिटी से जो है ना इनको शो करते हैं इक्वल मैट्रिक्स को, ठीक होगा जी। तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, इंग्लिश मीडियम किताब वालों ने पेज नंबर 3 से यहाँ से शुरू होगी। लेट A and B be two matrices देन A इज़ सेट टू, यहाँ से लेकर आपने दो शराइत के एंड तक यानी एंट्रीज़ आर इक्वल, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। इसकी आपने नीचे ही एग्जांपल पढ़ी हुई है, बिल्कुल वैसे के वैसे आपने उठा लेनी है, एग्जांपल हेडिंग दी और A = 1 3 - 4 2 एंड B = 1 2 + 1 - 4 4 - 2 आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले पेज नंबर 4 है मुसावी कालब। अगर A और B दो कालब हों तो कालब A को B के या B को A के मुसावी समझा जाए तो इनको A = B से ज़ाहिर किया जाएगा। अगर पहली बात A का मर्तबा बराबर B का मर्तबा, दूसरी बात कालब A का हर रुकन कालब B के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो, ये डेफिनेशन है। इसके नीचे ही एग्जाम्पल पड़ी हुई है, मसला नहीं लिखना, ठीक है। कालब A = 1 3 - 4 2 और कालब B = 1 2 + 1 - 4 4 - 2 एक दूसरे के मुसावी कालब हैं, ठीक होगा जी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 की जो इंट्रोडक्शन है जो कि कहलाती है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये यहाँ तक थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जिसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। अपने सर अहमद हसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।